वालेकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्करी और नाजरीन, एशिया कप इस वक्त जारी है क्रिकेट का। और गुज़िश्ता रात हमने देखा पाकिस्तान इंडिया का बड़ा टाकरा था। बदकिस्मती जो है पाकिस्तान के लिए उनको बैटिंग नहीं हुई बारिश की वजह से, और 267 का जो स्कोर का टारगेट मिला था इंडिया की जानिब से, एक भी और जो है नहीं फेंका जा सका, पाकिस्तान की बैटिंग नहीं हो सकी। लेकिन पाकिस्तान ने कल के मैच में दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। एक और रिकॉर्ड भी टूटने वाला था मगर बदकिस्मती बैटिंग नहीं हुई जिसकी वजह से जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। तो वो दो बड़े रिकॉर्ड कौन से टूटे कल के मैच में, वो हम जाहिद से पूछने की कोशिश करेंगे। साथ साथ जहां पर मेरे साथ इरफान और जाहिद मौजूद हैं, हम रात को बता रहे थे मैच के हवाले से। तो नाज़रीन, आज जो है वो श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान भी मैच हो रहा है, उस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जाहिद से पूछते हैं। जाहिद, कल का मैच बड़ा इंटरेस्टेड था। पाकिस्तान की बॉलिंग क्लास की बॉलिंग रही, 50 और भी पूरे खेलने नहीं दिए इंडिया को, और जो है पूरी विकेटें उनकी गिर गई। 266 रन पे इंडिया की बैटिंग अगर देखा जाए तो दुनिया की टॉप 1 की बैटिंग है, उसको तहस नहस कर दिया शहनशाह अफरीदी ने। हारिस रोफ ने अच्छी बॉलिंग कराई, उसके बाद नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग कराई। तो कल जो मैच था उसके दो बड़े रिकॉर्ड हुए, वो कौन से बड़े रिकॉर्ड बनाए गए पाकिस्तान की जानिब से? कल के मैच की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग रहा, स्पेशली पाकिस्तान के पेसर। वो रिकॉर्ड्स तो कल अगर बैटिंग हो जाती तो 2-3 और टूट जाते। बाबर आजम वो विराट कोहली से तेज तरीन 30 इनिंग्स में वो एज ए कैप्टन 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी ले लेते, लेकिन ऑब्वियसली बारिश की वजह से वो रिकॉर्ड तो नहीं टूट पाए। लेकिन हाँ, दो बड़े रिकॉर्ड जो पाकिस्तानी पेसर्स ने अपनी बॉलिंग में तोड़ दिए हैं, वो भी इंडिया के खिलाफ इस बड़े हाई वोल्टेज मैच में इतने प्रेशर को सस्टेन करते हुए उन लोगों ने मतलब रिकॉर्ड्स की भरमार कर दी है। शहनशाह अफरीदी का रिकॉर्ड देखा जाए तो एज अ बॉलर आज तक हिस्ट्री में कोई भी बॉलर, रोहित शर्मा जैसा प्लेयर, कोहली, ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली, हाँ, क्रिकेट की हिस्ट्री के बहुत बड़े प्लेयर हैं। इन दोनों को क्लीन बाउंड करने वाला दुनिया का पहला बॉलर बन गया है शहनशाह अफरीदी। और दूसरा रिकॉर्ड का हम अगर बात करें तो पाकिस्तान पेस बैटरी आउटस्टैंडिंग रही, 128 रन, 10 विकेट्स, ये सब कुछ 30 ओवरों में उन लोगों ने तहस नहस कर दिया उनको। तो इसमें एक और रिकॉर्ड बन गया कि दुनिया में पहली बार ये चीज हुई है कि 10 की 10 विकेटें पेसर्स के हाथ में आई हैं। फास्ट बॉलर ने 10 की 10 विकेटें फास्ट बॉलर ने ली हैं। स्पिनर को एक भी विकेट नहीं मिली। स्पिनर्स पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। जब से सईद अजमल, मोहम्मद हफीज ये साइड पे हो गए हैं, उसके बाद मुझे नहीं लग रहा शादाब खान, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अफरीदी याद तो आता होगा, शाहिद अफरीदी स्पिन पे, सईद अजमल था, शाहिद अफरीदी था, मोहम्मद हफीज थे, शोएब मलिक थे। चाहता हूं कि इंडिया के लिए एक अफरीदी चला गया, लेकिन दूसरा अफरीदी उनकी जान छोड़ने वाला नहीं है। वो दो ये बात बड़ी इंटरेस्टेड है कि अफरीदी ने इंडिया वालों को नहीं छोड़ना, ये बात उड़ानी हो गई। मतलब शाहिद अफरीदी या तो उसका दामाद शहनशाह अफरीदी, मतलब जो है ना दामाद और ससुर ने जो है ना इंडिया लगाई हुई है, हाथ धो के पीछे पड़े हुए इंडिया के। और इसमें अगर मैं बोल दूं तो इंडिया बच गया, बारिश की वजह से इंडिया बच गया। इंडिया की किस्मत अच्छी है, कल बारिश की वजह से बच गया, वरना आराम से पाकिस्तान क्योंकि हमारे फौजी ने उन पे तबाही फेरनी थी, ये तो पक्का सब। ये फौजी कौन है? फखर जमान। अच्छा, हमारे साथ जो है इरफान मौजूद हैं, और यकीनन जिस तरह जाहिद ने बताया कि फखर जमान फौजी जो है ना वो स्ट्राइक करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन बदकिस्मती उनको बैटिंग नहीं मिली। लेकिन पाकिस्तानी पेसर्स ने जो है फास्ट बॉलर्स ने तारीख रकम की पहली बार 10 की 10 विकेटें पाकिस्तानी फास्ट बॉलरों ने लिए, स्पिनर्स के हिस्से में कोई विकेट नहीं आई। आज जो है एक बड़ा मैच और होने जा रहा है, वो है बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान। यकीनन जो है बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। दोनों अच्छी टीमें हैं, उभरती हुई टीमें हैं दोनों, और खासतौर पे मेरा ज़ाती तो ये है कि अफगानिस्तान मुमकिन तौर पर जीत जाएगी बांग्लादेश से, क्योंकि अफगानिस्तान ने जिस तरह गुज़िश्ता सीरीज में हमने देखा पाकिस्तान को भी बड़ा टफ टाइम दिया, और बड़ी बड़ी टीमों को वो टफ टाइम देने में कामयाब हो रही है। तो आप क्या समझते हैं इरफान कि आज बांग्लादेश जीतेगा, अफगानिस्तान जीतेगा, और अफगानिस्तान बांग्लादेश की टीम में कौन सा बॉलर अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेगा? सबसे पहले पाकिस्तान बॉलर्स की बात करना चाहूंगा मैं, क्योंकि कल जो उन लोगों ने बॉलिंग की है, अगर उनकी तारीफ ना करें तो ज्यादती होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल इरफान, तो अब इधर अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच के बारे में मैं
को बोलता हूँ कि राशिद खान अच्छा बॉलर है और वो अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन अब राशिद खान स्पिनर है। हाँ बिल्कुल। उधर से शाकिब अल हसन अच्छा ऑलराउंडर है, वो कुछ कर सकता है अच्छा, मतलब कि अच्छी बॉलिंग करेगा और टीम को जीतने एज अ कैप्टन टीम को जितवाने के लिए बहुत कुछ मतलब मेहनत करेगा, कर सकता है बिल्कुल, और कर सकते हैं। मुझे यहाँ लगता है कि बांग्लादेश ले जाएगा बाजी, क्योंकि उधर उनकी बैटिंग थोड़ी अच्छी है। अफगानिस्तान से देखा जाए तो बॉलिंग भी इनकी स्पिन अच्छी है, उधर भी देखा जाए तो अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग अटैक अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इधर क्या कहते हैं शाकिब अल हसन और नजीम उल हसन शंटू अच्छा चलेंगे। अच्छा, ये तो अफगानिस्तान और जो बांग्लादेश की टीमें यकीनन दोनों नई टीमें हैं, लेकिन अफगानिस्तान जिस तरह आजकल खेल रहा है और बड़ी बड़ी टीमों को वो अचानक सरप्राइज कर रहा होता है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हो सकता है अफगानिस्तान जीत जाएगा। तो क्या आप ये समझते हैं कि अफगानिस्तान की टीम में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो बांग्लादेश की टीम को टफ टाइम दे सके? रमानुल्लाह गुरबाज है, लेकिन वो जल्दी कर जाता है और कैच लेके निकल जाता है। 150 बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में। जी वो तो बनाए थे, लेकिन क्या कहते हैं कोई काम नहीं आया उसके 150। नहीं देखिए इरफान, आप जो है ना काम आए ना आए, लेकिन पहला अफगानी प्लेयर होगा जिसने 150 बनाया था। बिल्कुल ठीक है, अगर इस तरह का एक और प्लेयर अगर चल जाता है आज बांग्लादेश के खिलाफ तो यकीनन जो है वो बड़ा स्कोर हो सकता है, और बड़ा स्कोर हो तो फिर श्रीलंका बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो सकता है। मुझे लगता है कि रमानुल्लाह गुरबाज के अलावा उनकी टीम में कोई इतना अच्छा नहीं है। इब्राहिम जरदान है, एक्सपीरियंस कम है, उसकी वजह से वो भी जल्दी कैच आउट हो जाते हैं, इसी तरह चले जाते हैं और वो बहुत स्लो खेलते हैं ज्यादातर। अच्छा, इन दोनों टीमों में बांग्लादेश की और अफगानिस्तान की टीम में आपका पसंदीदा प्लेयर कौन सा है? बैटिंग में एक बता दें, बॉलिंग में एक बता दें। मेरा इधर से रमानुल्लाह गुरबाज है और उधर से शाकिब अल हसन है। शाकिब अल हसन यकीनन ऑलराउंडर है, दुनिया का वर्ल्ड क्लास का बॉलर एंड बैट्समैन और कैप्टन भी है, तो वो किसी वक्त मैच का रुख पलट सकते हैं। जाहिद, आप क्या समझते हैं कि आपके नज़र में अफगानिस्तान और जो बांग्लादेश की टीम है इसमें अच्छा बैट्समैन आपकी नज़र में कौन है, अच्छा बॉलर कौन है, और आज आप किस को समझते हैं कि मैच विनर होगा? वो ऑन द पेपर्स देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम, अफगानिस्तान भी स्पेशली वो उनके स्पिनर वो अच्छे हैं, अच्छा और परफॉर्म बांग्लादेश के भी ऑन द पेपर्स देखा जाए तो बांग्लादेश के एवरेज इकोनॉमी वगैरह सब कुछ उनके बॉलर्स की अच्छी है। नंबर 1 पे अभी अगर स्पिनर में पूरी वर्ल्ड में देखा जाए तो बांग्लादेश के, उसके बाद अफगानिस्तान के। कौन है अफगानिस्तान बांग्लादेश का? बांग्लादेश का मेहदी हसन महराज, एक और मेहदी हसन है। अच्छा, ये मतलब शकीब अल हसन है बिल्कुल स्पिन में। फिर उसके बाद फास्ट बॉलर में तस्कीन अहमद, मुशफी मर्तजा और एक और बॉलर है शेरफुल, मेरे ख्याल से नाम है उसका। अच्छा, मतलब इनके पास बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है। दोनों टीमें बॉलिंग के लिहाज से बहुत आउटस्टैंडिंग है, दोनों के स्पिनर्स स्पिनिंग में दोनों। लेकिन यार देखिए मेरी बात सुनिए, अफगानियों का बल्ला चल गया ना तो फिर खैर नहीं है, ये बता रहा हूँ। बैटिंग के लिहाज से अगर हम देखें ना तो अफगानिस्तान की बैटिंग मुझे ज्यादा उनसे बेहतर लगती है, क्योंकि इब्राहिम जरदान वो कह रहे थे कि पहला बैट्समैन होगा गुरबाज जिसने 151 मारे, बिल्कुल 150 मारे, लेकिन ये मैं आपकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर कर दूं कि 168 मारे हैं इब्राहिम जरदान की बेस्ट है। अच्छा, उनके जो दोनों ओपनर हैं 150 प्लस के बेस्ट के साथ, मतलब देखे ना इतनी अच्छी इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर उनके पास मौजूद हैं, तो मतलब गेम में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का टकराव होता है, इस तरह मुझे लगता है बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान होने का इम्कान है। टकराव तो बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अगर हम देखा जाए मिडल ऑर्डर देखा जाए तो अफगानिस्तान की मैं मिडल ऑर्डर की मैं भी निशानदेही करता हूँ जो अच्छे प्लेयर्स हैं। नजीबुल्लाह ज़ादान वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, अगर वो रिकवर होकर दोबारा आ जाए, इंजर्ड हुए अभी पीछे बाहर हुए थे, अगर वो रिकवर होकर आ जाते हैं तो देखिए वो तो जब आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो एशिया कप है, आज के मैच में वो शामिल। अच्छा, आज की मैच में अगर वो शामिल होते हैं तो वो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये जाहिद का ख्याल है। और इरफान समझते हैं कि बांग्लादेश जो है वो अफगानिस्तान को बीट करेगा, जीत जाएगा, और इनकी नज़र में आज शकीब उल हसन जो है इस मैच के विनर कहलाएंगे। बॉलिंग, बैटिंग, कैप्टनसी तीनों में बांग्लादेश के तो वो बैकबोन है शकीब उल हसन। बिल्कुल, जिस तरह जाहिद भी कह रहे हैं कि शकीब उल हसन जो है बैकबोन है बांग्लादेश के। तो देखते हैं आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच में क्या होने जा रहा है, कौन जीतेगा वो तो जब मैच शुरू होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का अगला मैच भी जो है होने जा रहा है, और इस सीरीज में 3 मैचेस मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। एक जो है वो कल रात को हुआ जिसमें बदकिस्मती पाकिस्तान को बैटिंग नहीं मिली, और फिर दूसरा मैच होने जा रहा है कुछ दिन बाद फिर सुपर 4 के ऊपर। उसके बाद अगर सुपर 4 भी हो जाता है तो क्योंकि नेपाल पाकिस्तान के साथ है तो 2 टीमों ने आगे जाना है, तो फिर मुमकिन तौर पर पाकिस्तान इंडिया ही आगे जाएगा, और ये भी इम्कान है कि एक बार फिर एशिया कप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल होने का
99% इम्कान है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इब्रार हुसैन के साथ जाहिद और इरफान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।